हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम जी क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड। आज हम करेंगे नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर को अच्छे से समझने के लिए हम पहले कुछ मेन पॉइंट करेंगे, जिससे हमारा नाइट्रोजन सर्कल है उसके सब पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नाइट्रोजन चक्कर एक जैव रासायनिक चक्कर है। क्या है नाइट्रोजन चक्कर? एक जैव रासायनिक चक्कर है। नाइट्रोजन चक्कर जैव रासायनिक चक्कर कैसे है? कोई रासायनिक पदार्थ जो जैविक और अजैविक घटकों से गुजरता हुआ पुनः वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे जैव रासायनिक चक्कर बोलते हैं। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन है मीन्स N2O, यह कहाँ है? वायुमंडल में, मीन्स यह वायु में है। वायु से नाइट्रोजन गैस मृदा के अंदर मीन्स मिट्टी के अंदर चली जाती है। मिट्टी से फिर नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है? पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में चली जाती है, मीन्स मनुष्य के अंदर चली जाती है और फिर वापस वह वायु में चली जाती है। तो नाइट्रोजन चक्कर मीन्स क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक पदार्थ का जैविक और अजैविक घटकों से गुजरती हुई पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो जैविक और अजैविक घटक कैसे? वायु क्या है? मीन्स अजैविक है, जीवित नहीं है, तो मीन्स वायु क्या हो गई? अजैविक घटक। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य क्या है? ये जैविक घटक है। तो क्या है? जैविक और अजैविक पदार्थों से गुजरते हुए एक सर्कल पूरा करते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन चक्कर बोलते हैं। नाइट्रोजन गैस विभिन्न रूपों में परिवर्तन होती है। नाइट्रोजन गैस का विभिन्न रूपों में परिवर्तन होता है। विभिन्न रूपों में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन गैस सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे, मनुष्य के लिए डायरेक्ट रूप से यूज में नहीं ले सकते। इसको यूज करने के लिए हम विभिन्न विभिन्न रूपों में, विभिन्न विभिन्न गैसों में बदलते हैं। हम क्या बदलते हैं? जो जीवाणु हैं वो इस चीज़ को बदलने में हमारी सहायता करते हैं। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है नाइट्रोजन गैस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाइट्रोजन गैस कैसी गैस है। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है। हमारे हम जो चिप्स वगैरह खाते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है उनके अंदर। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण जो जीवाणु हैं वो अच्छे से क्रिया नहीं कर पाते और वे जो पैकेट्स हैं हमारे चिप्स के, वो ज़्यादा दिन तक हम यूज कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छे से उनको खा सकते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन का फर्स्ट पार्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है नाइट्रोजन का स्तर करना, मीन्स एक जगह स्टोर करना या इकट्ठा करना। नाइट्रोजन को कैसे एक जगह हम मृदा के अंदर मीन्स मिट्टी के अंदर स्टोर करते हैं? देखिए, वायुमंडलीय मीन्स वायुमंडल में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? N2 में होती है नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम में परिवर्तन करने का काम कौन करते हैं? मीन्स नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम बोल सकते हैं हम, या बोल सकते हैं हम नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम में बदलने का काम कौन से जीवाणु करते हैं? राइजोबियम और ड्राइजोट्रोप्स। कौन से जीवाणु करते हैं? राइजोबियम और ड्राइजोट्रोप्स। ये जीवाणु दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। दलहनी पौधे कौन से? जो दाल होती है हमारी, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, इन दाल के अंदर राइजोबियम्स नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कैसे? जैसे नाइट्रोजन का यहाँ हो गया अमोनीकरण के रूप में, वैसे ही नाइट्रोजन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वे गांठेदार होती हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण RNA, DNA और प्रोटीनों के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रीकरण नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। अमोनिया और अमोनियम का निर्माण अब किस में होगा? नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। यहाँ क्या होता है? नाइट्रोजन है जो
दो जीवाणु हैं, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। इन जीवाणुओं का क्या काम है? ये जीवाणु नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करते हैं। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया का मीन्स है अमोनिया और अमोनियम को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं। ये जीवाणु क्या काम करते हैं? ये जीवाणु अमोनिया से हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। ये करते हैं, हाइड्रोजन को तो निकाल देते हैं कि चल भाई तेरा तो काम हुआ अब, और ऑक्सीजन से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेते हैं, जिससे ये नाइट्राइट और नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। नाइट्राइट को हम क्या बोलते हैं? NO-2 और नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? NO-3। इस चीज़ में गाइज आपको कन्फ्यूजन होगी कि क्या नाइट्रेट नाइट्राइट, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अच्छे से करेंगे एक छोटी सी ट्रिक लगाकर। जैसे देखिए नाइट्राइट, इसमें 3 वर्ड है, नाइट्राइट राइट, तो इसमें यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 3 वर्ड और यहाँ कितना है? 2 है, तो 3 2। तो इसका हम अपोजिट रिलेशन निकाल लेते हैं कि 3 2। और इसमें देखिए नाइट्रेट, कितने वर्ड है? ट्रेट 2 वर्ड हैं, कितने हैं? 2। तो यहाँ कितना है? 3, तो 2 3। इनमें क्या है? आपस में अपोजिट रिलेशन निकाल लेते हैं हम, 3 2 3 2। क्या हो गया? अपोजिट रिलेशन निकाल के हम इसको करते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि नाइट्राइट को हम NO-2 बोलेंगे और नाइट्रेट को हम NO-3 बोलेंगे। ओके गाइस, थर्ड पॉइंट है हमारा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, पहले हम स्वांगीकरण का ही अर्थ समझ लेते हैं। जैसे स्वांगीकरण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करना या किसी चीज़ को अपना अंग बना लेना। जैसे इसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं स्वांगीकरण। तो अंग मतलब किसी भी चीज़ को अपना अंग बना लेना, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। तो पौधे यही कार्य करते हैं। पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को अवशोषित कर लेते हैं, मीन्स ग्रहण कर लेते हैं, या बोल सकते हैं कि अपना अंग बना लेते हैं। और फिर जो हमारी नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में कहाँ चले गई? वो पौधों के अंदर चले गई। पौधों से कहाँ जाएगी? वो जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में चली जाएगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया पूरी हो गई? हमारी स्वांगीकरण की। आगे फोर्थ है जो हमारी वो है अमोनीकरण। अमोनीकरण की प्रक्रिया का मतलब है अमोनिया का दोबारा अमोनिया में निर्माण। तो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? अमोनीकरण। अमोनीकरण कैसे होता है? जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके अपशिष्ट पदार्थ मृदा के अंदर मिल जाते हैं। जो जीव जंतु हैं उनकी डेथ होती है तो फिर उनके जो शरीर है, उनके मलमूत्र से उनके जो शरीर में जो नाइट्रोजन गई थी वो वापस दोबारा मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर मिल जाती है। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि कवक किस चीज़ का अपघटन करने में सहायता करते हैं? तो कवक है वो पौधों का अपघटन करने में सहायता करते हैं, और जीवाणु है वो जीव जंतु व पशु पक्षियों का अपघटन करने में सहायता करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कवक किस चीज़ का अपघटन करते हैं और जीवाणु किस चीज़ का अपघटन करते हैं। आगे देखिए, कवक व जीवाणु मृत शरीर से वापस अमोनिया का निर्माण करते हैं। कवक और जीवाणु मृत शरीर, जो मरे हुए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, दोबारा उसी से अमोनिया का निर्माण कर देते हैं। देखिए गाइज, अगर ये चक्कर ऐसे ही चलता रहे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण अमोनिया में होता रहे और अमोनिया से अमोनिया की प्रक्रिया चलती रहे, अमोनिया से दोबारा अमोनीकरण का निर्माण हो गया, फिर नाइट्रेट और नाइट्रेटकरण का निर्माण हो गया, फिर अमोनिया का निर्माण, फिर नाइट्रेट का निर्माण, तो ऐसे नाइट्रोजन सर्कल हमारा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अमोनीकरण की प्रक्रिया होते हुए कुछ ऐसे तत्व बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं, जो पूर्ण रूप से अमोनीकरण या अमोनिया में परिवर्तित नहीं होते, और कुछ जो पार्ट्स हैं वो बच जाते हैं और उनका दोबारा विनाइट्रीकरण मीन्स नाइट्रोजन के रूप में वे पार्ट हैं वे बदलते हैं। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को कौन करता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन NO-2 से NO-3 से ऑक्सीजन को बाहर निकाल के अवशोषित कर देते हैं और दोबारा नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। कैसे? नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलकर
दोबारा विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जो जीवाणु इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं उन्हें विनाइट्रीकरण जीवाणु बोलते हैं। कौन से जीवाणु बोलते हैं? विनाइट्रीकरण जीवाणु बोलते हैं। कौन से जीवाणु पूरा करते हैं ये प्रक्रिया? नाइट्राइट और नाइट्रेट। वही बताया था, जो कि ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और फिर क्या बच गया? ओनली नाइट्रोजन बच गया और नाइट्रोजन का दोबारा निर्माण कर देते हैं। आगे देखिए, ये बताया गया कि अमोनिया और नाइट्रोजन का निर्माण कई बार सीधे रूप में हो जाता है। सीधे रूप में कैसे होता है? कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसे होती हैं जिसके कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया तथा नाइट्रेट के अंदर सीधे बदला जा सकता है, जैसे बिजली चमकने की प्रक्रिया। लेकिन गाइस, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि ऐसे सीधे नाइट्रोजन का अमोनिया और नाइट्रोजन में निर्माण हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन क्वेश्चंस में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ओके गाइज, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।